बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज़ैफ़ा और आप देख रहे हैं बेस्ट फॉर यू। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक्स्ट के ऊपर, यानी फोटोशॉप का जो एक पूरा टेस्ट किस तरह से फोटोशॉप के अंदर वर्क करता है और हम उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आज हम इसके ऊपर जो है वो बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले इसकी रिक्वेस्ट करी है किरण ने। उन्होंने कहा था कि आप टेक्स्ट के ऊपर एक पूरा इफेक्टिंग के साथ ट्यूटोरियल बना दें। और ज़ैफ़ा एक और है, उन्होंने कहा था किसी भी साइड में अगर हम अपनी पिक को करना चाहे तो हम कैसे करेंगे। तो आप सिंपल कंट्रोल टी प्रेस करें और आप किसी भी साइड में अपनी अगर पिक का चेंज करना चाहते हैं तो आप इजीली जो है वो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर आपने भी किसी किस्म की रिक्वेस्ट करनी है तो आप कर सकते हैं। मैं उसकी पिक लेकर रख लेता हूँ अपने मोबाइल के अंदर, फिर मैं उस पर वीडियो बनाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो फाइल के ऊपर आपने क्लिक करना है और मैं यहाँ से एक न्यू फाइल फिलहाल HD मोड में एक क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, आप यहाँ से कोई भी चूज कर सकते हैं। मैं फिलहाल आपको ट्यूटोरियल समझाना है तो इसलिए मैंने ये न्यू जो है ओपन कर ली है। अब यहाँ से मैं सिंपल टेक्स्ट सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर एक सिंपल टेक्स्ट टाइप करता हूँ। वाइट हुआ है, ज़ैफ़ा, ये मैंने सिंपल लिख लिया है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक न्यू लेयर बन गई है यहाँ पर, और ये मेरा टेक्स्ट है। तो सबसे पहले मैं मूव टूल से मूव कर रहा हूँ और यहाँ पर मैंने दोबारा से टेक्स्ट टूल सेलेक्ट कर लिया, जिसकी शॉर्टकट की है टी। अगर आपने मिसाल के तौर पर मूव टूल यानी वी प्रेस करके मूव टूल सेलेक्ट किया हुआ है और अगर आप टी प्रेस करते हैं तो यहाँ से ऑटोमेटिक जो है वो टी सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले इसकी जो है वो स्टाइल्स आते हैं, यानी कि अगर आप इस पर जब डबल क्लिक करेंगे तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज आप जो है वो ड्रैग करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है वो पूरी लिस्ट मिल जाएगी। आप यहाँ से कोई भी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं टेक्स्ट, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि हमें बार बार, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ क्लिक करा तो ये वाला जो है वो टेक्स्ट हमारे फ़ॉन्ट यानी फ़ॉन्ट का स्टाइल हमारा जो है वो चेंज हो गया। तो अगर मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद जब मैं इस पर क्लिक करूँगा एक बार क्लिक करूँगा सिंगल क्लिक, तो फिर ये सिलेक्ट हो जाएगा। फिर जब मैं डाउन एरो करूँगा या अप एरो तो ये जो है ऑटोमेटिक मेरा स्टाइल चेंज होने लगेगा और यहाँ पर मुझे ये दिखाने लगेंगे ये वाला ये वाला ये वाला। फिर आपको जो सा अच्छा लगता है आप वो यहाँ पर रहने दें। ओके, ठीक है। इसके बाद अब आती है बारी आगे ये बोल्ड की। किसी किसी के अंदर ये ऑप्शन होता है बोल्ड का, यानी कि मैं आपको समझाता हूं। देखें, अब वहां पर जो था बोल्ड का ऑप्शन वो हाइड था, लेकिन यहाँ पर ये शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए रेगुलर मिलेगा आपको, रेगुलर के बाद अटैलिक, उसके बाद बोल्ड यानी मोटा मोटा लिखा होगा, और उसके बाद बोल्ड एंड अटैलिक जिसमें वो मोटा और अटैलिक लिखा होगा। अटैलिक होता है थोड़ा, उसको जो है वो झुका देते हैं एक साइड पर। ये देखिए ये अटैलिक था, बोल्ड एंड अटैलिक। मैं सिंपल रेगुलर पे क्लिक करूंगा तो ये बिल्कुल सीधा हो गया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है इसका साइज। फॉन्ट का साइज यहाँ पर आपको कस्टमाइज मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पर 72 कर देता हूं तो ये देखें छोटा है, बट अगर आप कस्टमाइज उससे और ज्यादा बड़ा करना चाहते हैं तो आप सिंपल कंट्रोल टी करेंगे, ठीक है, कंट्रोल टी, या आप एडिट के ऊपर क्लिक करके फ्री ट्रांसफॉर्म के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद अगर आप शिफ्ट प्रेस करके इसे बड़ा कर सकते हैं और छोटा, अगर आप उस तरह भी कर सकते हैं, बट इसकी एस्पेक्ट बाय रेशियो ये बड़ा नहीं होगा, ये खराब सा हो जाएगा, इसकी जो शेप है वो खराब हो जाएगी। अगर आप शिफ्ट प्रेस करके इसको बड़ा के छोटा करेंगे तो ये फिर इसी तरह बड़ा या छोटा होगा एक अपनी एक्सपेक्ट बाय रेशियो में, यानी जो इसकी यहाँ पर साइज है कि उसी साइज के अंदर जो है वो बड़ा होगा। उसके बाद अगर आप शिफ्ट और आल्ट प्रेस करके इसे बड़ा करते हैं तो ये दोनों हर कोने के बड़ा होगा। इसके बाद आप कंट्रोल टी करके इसके अंदर जो है वो स्केल कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, और भी बहुत सारे फंक्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो फिलहाल ये यहाँ तक हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद शेप आ जाती है। अगर आप इसके अंदर जो है वो स्मूथ इसे करना चाहते हैं तो आप यहाँ स्मूथ कर सकते हैं और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, शार्प कर सकते हैं, जो भी करना चाहें आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ गए ये अलाइंस आ जाते हैं। अलाइंस के अंदर क्या होता है कि हमने कौन सी साइड पर, अब देखें यहाँ ये इंग्लिश के लिए दिया हुआ है, ये सेंटर पॉइंट्स के लिए। ओके, उसके बाद यहाँ पर ये राइट साइड, लेफ्ट साइड और ये सेंटर, तो मैं फिलहाल अभी लेफ्ट साइड रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर कलर आ जाता है। जैसे मैं अगर यहाँ कलर चेंज करना चाहूँ इसका, तो मैं कलर वगैरह जो है वो चेंज कर सकता हूँ इजीली। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको रैप टेक्स्ट मिल जाते हैं। रैप टेक्स्ट क्या होते हैं मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ।
अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारी शेप्स दिखा रहा है। ये इस शेप्स के अंदर आपको जो है वो टेक्स्ट को कर देगा। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो देखें ये इस तरह से हो गए। उसके बाद आपको यहाँ पर इसकी जो है वो और भी कुछ यहाँ से आप इसे सेट कर सकते हैं, जैसे बैंड कितना करना है इसको। उसके बाद यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, ये सारा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद नीचे, लोअर, अपर और यहाँ पर ये आप खुद से चेक कर सकते हैं फ्लैग के अंदर। ये अपने अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ से टेक्स्ट कर सकते हैं। ओके, फिलहाल मैं यहाँ हॉरिजॉन्टल रहने देता हूँ यानी कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर इसकी सारी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगी। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या होता है, ओके, मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखें यहाँ पर फर्स्ट आपको जो है वो एक टेक्स्ट, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है वो पिक्सल्स यानी कि सबसे पहले आपका साइज दिखाएंगे, फिर यहाँ से ऑटो यानी कि इसके बीच में, यानी कि यहाँ पर नीचे कुछ भी लिखा है, इसके बीच में जो है वो यानी कि यहाँ से लेकर ये जो फासले में गैप है ये कितना है, ये हमें बताएगा। कंट्रोल डी, डिसेलेक्ट एंड टेक्स्ट, ये हमें ये वाला बताएगा। ये फिलहाल 8 हुआ। अगर मैं इसे ज़्यादा कर दूंगा तो ज़्यादा करूँगा तो इसे करीब आ जाएगा। अब मैं 6 पे करता हूँ तो इसके करीब आ गया। अब 72, तो ये दूर जा रहा है। और अब मैं इसे ऑटो पे कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिक जो है वो सेट हो जाएगा। उसके बाद ये स्पेस आ जाता है। मैं अगर सिलेक्ट करता हूँ, ओके, और करीब आ गया ऑटो। एंड अगर मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद जब मैं 20 पे करूँगा और 200 पर करूँगा तो देखें ये जो है हमारा दूर दूर चले गए। टेक्स्ट जो थे हमारे काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है वो फासला आ गया और ये काफ़ी दूर हमसे हो गए। बट अगर मैं इससे माइनस करूँगा तो ये देखें ये इकट्ठे हो जाएंगे हमारे। अभी इसे सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद जब मैं इसे नेगेटिव पर लेकर जाऊँगा तो ये इकट्ठे हो गए। ओके, अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद जब मैं चाहता हूँ यहाँ से खुले हो जाएं तो ये देखें ये खुले हो गए ज़्यादा। ओके, ओके, तो अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ कि मैं चाहता हूँ ये Z जो है वो बीच में से अलग दिखे, थोड़ा ज़्यादा हेल्थी दिखे या खुला। तो मैं इन पे क्लिक करूँगा तो ये देखें ये Z जो है यहाँ पर फासला ज़्यादा हो गया। U को भी सिलेक्ट करके इसी तरह करते हैं यहाँ से कस्टमाइज। तो ये देखें अब ये जो है वो दूसरे ये बिल्कुल वैसे ही है -0 पर, जबकि ये जो है ये ज़्यादा हो गए। ओके, तो ये Z जो है अलग हो गया इनमें से। अगर मैं चाहता हूँ कि इसमें से बीच में से I हो जाए तो मैं इन तीनों को सिलेक्ट करके यहाँ से 200 करूँगा तो ये यहाँ पर ज़्यादा हो गए। तो जस्ट ये सिंपल सा मेथड है और भी मैं इसके ऊपर वीडियोस बनाऊँगा आगे चल के। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है वो इसको मैं दोबारा से पैराग्राफ के कैपिटल कर देते हैं। अब देखें यहाँ पर आपको अगर मैं इसके ऊपर जैसे क्लिक करूँगा यानी कि सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको पहले। सिलेक्ट करने के बाद जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए सारे बोल्ड हो गए। उसके बाद मैं इटैलिक के क्लिक करूँगा तो ये देखें ये इटैलिक हो गए। इनके सेम ये वाला फंक्शन, बट ये आपके हर एक पे जो है वो अप्लाई होगा। मिसाल के तौर पे ये वाला है यहाँ पर, ये देखें ये लॉक्ड है, ठीक है, ये लॉक्ड है। बट मैं अगर यहाँ पर ये देखें ये इटैलिक भी करेगा और बोल्ड भी करेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कैपिटल मिल जाएगा, कैपिटल हो जाएंगे आपके सारे लेटर अगर आप इस पर मार्क करते हैं। तो अगर आपको उसके साथ फिर मिलेगा एक और नया ऑप्शन कि आपकी जो है वो H जो है यानी कि फर्स्ट जो लेटर है वो आपका कैपिटल ही रहेगा, दूसरे भी कैपिटल रहेंगे, बस उसके साइज में फर्क आ जाएगा, जिस तरह आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। नेक्स्ट ये पावर बन गया एंड ये लास्ट यानी कि नीचे आ जाएगा। मैं यहाँ मैं कुछ भी लिखता हूँ
तो पावर की तरह यानी कि टेक्स्ट की पावर के नीचे आ जाएगा, उसके कुछ हिस्सा लेगा नीचे का डाउन साइड की तरफ से, और ये अंडरलाइन, ठीक है, और ये दरमियान में लाइन। उसके बाद यहाँ से वही सिंपल स्मूथ वगैरह वाले फंक्शंस के बाद यहाँ पैराग्राफ के अंदर वही लाइंस वगैरह, और यहाँ से अगर आप बीच में अगर कोई लाइन वगैरह असाइन करना चाहते हैं तो ये यहाँ से आप वो कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट दूसरी फैक्टिंग की तरफ। ओके, तो ये देखें यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये शो होंगे, फिर मैं इसमें से क्रॉस कर रहा हूँ। अब आते हैं दूसरी फैक्टरिंग की तरफ जो कि बहुत ही कमाल की और यूजफुल है। यहाँ पर आप कोशिश करें कि अपने कलर को लाइट रखें इसको यूज करते वक्त। अब ब्लेंडिंग ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लेंडिंग ऑप्शंस, ब्लेंडिंग ऑप्शन आपको नजर आ रहे होंगे, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ये आप जो है किसी भी पिक के ऊपर या टेक्स्ट के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर एडोब की यूज कर सकते हैं। बस क्या ध्यान में रखना है कि आपको वो लेयर ऑप्शन में नजर आनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको शुरू में इसकी कैपेसिटी मिलेगी, फिलिंग कैपेसिटी मिलेगी, यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे इसके ऑप्शंस मिल जाएंगे, ठीक है। रेड, तो उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट आता है ड्रॉप डाउन शैडो का। यहाँ पर आप शैडो जो है आपकी वो ड्रॉप डाउन हो जाएगी, यानी कि आपकी शैडो जो है वो एक नीचे की तरफ चली जाएगी। इसे फिलहाल मैं ओके करता हूँ, थोड़ा साइड पे ले जाते हैं इसको, और फिर आप एडिंग ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इसे ओपन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं साइड पर चली गई शैडो। उसके बाद कैपेसिटी है शैडो की कि आप कितनी रखना चाहते हैं। फुल मिनिमम मैं जो है वो 60 या 70 रखता हूँ, इससे मैं जो है वो ज़्यादा नहीं रखता हूँ। उसके बाद एंगल, किस एंगल की तरफ जाए आपकी शैडो तो इसे आप बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दें। उसके बाद डिस्टेंस कितना हो, ठीक है, उसकी जो है वो स्प्रेड जो है वो यानी कि उसकी फैलाव कितना हो, यानी कि ब्लर ज़्यादा दिखे या ना दिखे। ये ब्लरिंग का साइज, ब्लरिंग का ऑप्शन आ जाता है, यानी कितनी वो धुंधली जो है वो नज़र आए। तो इसको भी आप जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें, इसको शेडे ना, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर इसकी जो है वो लिनर यानी कि क्या वो कितना डार्क दिखे और कितना जो है वो ब्रिक दिखे, ये आपके ऊपर सारा डिपेंड करता है। आपको यहाँ पर कस्टमाइज शेप्स भी मिल जाएंगी, जैसे कि ये सारी आपको जो है यहाँ पर कस्टमाइज भी मिल जाएंगी। फिर एंटी लेयर भी आप इसका कर सकते हैं। उसके बाद इनर ग्लो, शैडो ऐसे मूव करते हैं तो इनर ग्लो में क्या आएगा कि ये देखें, ये आपके अंदर टेक्स्ट के वर्क करेगा, जो सेम वर्क जो आपका शैडो का बाहर की तरफ था ये अंदर की तरफ करेगा। ओके, उसके बाद आउटर ग्लो, ये आपके टेक्स्ट को बाहर की तरफ ग्लो करवाएगा। जैसे मैं ब्लैक करके ओके करता हूँ और अब मैं इसके स्प्रेड को, इसके साइज को इंक्रीज करता हूँ तो देखें ये बाहर की तरफ ग्लो हो रहा है, बट ये बहुत कम होगा। ऊपर से स्क्रीन है, यहाँ से नॉर्मल करते हैं फिर में ज़रा साफ पता लगेगा। ये देखें, ओके, तो इस साइज को कम करते हैं इसको, ये देखें, तो इसको आप जो है वो स्क्रीन ही रहने दें। देखिए यहाँ पर मैं इसको क्लिक करता हूँ, शैडो को थोड़ा करीब लेके आते हैं, इनर करते हैं, तो ये देखें ये ऑटोमेटिक जो है वो एक इफेक्ट बन गया, ठीक है। अब आती है बारी इनर ग्लो की। वो था आउटर ग्लो और ये आता है इनर, यानी कि अंदर की तरफ ग्लो करेगा। तो यहाँ से ये भी स्क्रीन अगर से नॉर्मल करते हैं तो ये अंदर की तरफ हमें शो कराएगा। ये देखें ये करा रहा है, इसकी बहरहाल आपको समझ आ चुकी होगी। उसके बाद ये 3D बनाते हैं टेक्स्ट, ये उसके ऊपर आ जाता है। अगर आपने अपना टेक्स्ट को 3D दिखाना है तब तो इसमें आपको शैडो भी डालनी पड़ेगी, क्योंकि 3D की शैडो भी होती है। तो देखें ये ऑटोमेटिक जो है वो डीप, ये साइज थोड़ा
ज़्यादा कर देते हैं, लाइट नॉर्मल, कैपेसिटी बहुत है, एंड मल्टीपल की हाँ बहुत है। ओके, उसके बाद एंगल यानी कि लाइट कहाँ से पड़ रही है, तो यहाँ से नहीं, हम यहीं आने देते हैं, यहीं पर प्यारी लग रही है लाइट। इसके बाद आगे आ जाता है इसका ऑप्शन। अब यहाँ पर वही सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं जो आगे टेक्स्ट के अंदर मिल रहे थे आपको। इसके बाद नीचे अगर आप इसके अंदर अपनी पिक भी लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। सिंपल, पहले आपको यहाँ पर अपनी शेप रेडी करनी पड़ेगी इस तरह से, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये देखिए 3D, फिलहाल हम इसे यहाँ से अनमार्क ही करेंगे और यहाँ पर जाएंगे हम सिंपल, इसकी थोड़ी कैपेसिटी लो करेंगे, इसको थोड़ा इंक्रीज। तो अब ये देखें हमारे 3D टेक्स्ट बन गए। अब हम आ जाते हैं नीचे पे, तो यहाँ पर ये इसके बीच में जो है वो अपनी कारकर्दगी दिखाएगा, जो भी दिखानी है हमारे टेक्स्ट के। और ये मल्टीपल ऐसे आप नॉर्मल भी कर सकते हैं, यहाँ से अपनी अकॉर्डिंग जो है भी करना चाहें आपको कर सकते हैं। साइज भी इसका इंक्रीज कर सकते हैं, कैपेसिटी भी यहाँ से हम डार्क नहीं मल्टीपल ही आने देते हैं, कैपेसिटी थोड़ी लो। ओके, उसके बाद आगे कलर ओवरले आ जाता है, यानी कि इसके बीच में अगर आप कलर डालना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से जो है वो डाल सकते हैं। मैं फ़िलहाल कोई कलर नहीं डाल रहा हूँ, जैसे मैंने ये कलर सिलेक्ट कर लिया है, मैं ओके के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ बस की कैपेसिटी ज़्यादा कम हम यहाँ पर कह सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप टेक्स्ट जो है वो ब्लैक हैं तो फिर आप उनको कलर चेंज करना चाहते हैं, वो भी इमेज के अंदर, यानी कि सेव करने के बाद हम टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं कर सकते। फाइनली काफ़ी लंबा चौड़ा सिस्टम है, ये मैं आपको जो है वो बाद में समझाऊंगा और बताऊंगा। उसके बाद आ गया था ग्रेडियंट ओवरले। इसके अंदर क्या होता है कि आपका पहले आपको यहाँ पर कस्टमाइज कलर मिलेंगे, जैसे कि ये इस तरह से। उसके बाद आपको यहाँ पर एक मिलेगा कस्टमाइज, यानी कि अपने हिसाब से अगर आपने कोई कलर सिलेक्ट करने, जैसे मैं यहाँ चाहता हूँ डार्क के अंदर आ जाए रेड, और यहाँ पर जो डबल क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पर आप ब्लू सिलेक्ट कर लें, तो ये देखिए नीचे से रेड आ रहा है, बाद में ऊपर जो है वो ब्लू हो रहा है। ओके, तो यहाँ से आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जब मैं दोबारा से डबल क्लिक करता हूँ तो देखिए मैं अब चाहता हूँ कि ब्लू रहे ऊपर से, नीचे से रेड, या नीचे से ग्रीन, ऊपर से ग्रीन हो जाए। इसका स्केल चेंज कर सकते हैं कि कहाँ तक जो है वो हमारा ग्रीन ज़्यादा रहे और ब्लू कितना रहे, ये भी आप कर सकते हैं यहाँ से। तो फिलहाल आप इसे सेंटर में ही रहने दें, एंड आप यहाँ से सिंपल लोड भी कर सकते हैं। इसे तो लोड करेंगे तो ये आपके इसके अंदर क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट होने के बाद यानी कि मैं कोई भी नाम लिख देता हूँ, न्यू लिखने के बाद मैं जब लोड करूँगा तो ओके, न्यू इज नॉट फाउंड, ओके सेलेक्ट। तो अब ये देखें यहाँ पर जो है वो लोड हो गया ऑटोमेटिक। यहाँ पर मैं और भी, अब देखें, अब जब मैं लोड के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप और भी लोड कर सकते हैं, जैसे ये और ज़्यादा लोड हो गए इसमें। ओके, मैं फिर लोड के ऊपर क्लिक करके इसे लोड कर लेता हूँ। ये जितने भी आप लोड करना चाहें आप यहाँ पर कर सकते हैं, आपको ये इंटरनेट से भी आपको मिल जाएंगे बने बनाए। ओके, तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट। ये तो आपने ऑलरेडी देख ही लिया है इसका क्या सिस्टम था। सिंपल सी कैपेसिटी आ जाती है और यहाँ से नॉर्मल के अलावा यहाँ पर आपको जो है वो ब्लेंड मोड भी मिल जाते हैं। ओके, उसके बाद स्केल, उसके बाद आता है नीचे स्ट्रोक। स्ट्रोक होता है किसी भी चीज़ को अंडरलाइन करना, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ब्लैक से अंडरलाइन हो जाए आउटसाइड पे। यहाँ से मैंने आउटसाइड क्लिक किया तो आउटसाइड हो गया। अब मैं अगर इनसाइड करूँगा तो ये अंदर की तरफ से, और अगर सेंटर करूँगा तो ये उसके सेंटर में से आओ जो है वो ये जो है वो कलर स्ट्रोक करेगा।
सेंटर में क्या है कि ना तो ये बाहर होगा ना ये अंदर होगा। ओके, उसके बाद यहाँ से आपको स्क्रीन मोड मिल जाएगा और यहाँ पर आपको ब्लेंडिंग ऑप्शन मिल जाते हैं। इसकी कैपेसिटी भी आप कंट्रोल कर सकते हैं अपनी अकॉर्डिंग। यहाँ से आप कलर भी कर सकते हैं, ग्रैंड, ग्रेडियंट, पैटर्न वगैरह ये आप डाल सकते हैं। इसके बीच में साइड पर देखें यह ब्लर है, तो यहाँ पर ये ब्लर सिस्टम, ब्लर नहीं है असल में, ये वाइट से ब्लैक हो रहा है। अगर आप यहाँ पर भी कोई कलर इफेक्ट देना चाहें तो आप वो दे सकते हैं, जैसे कि ये दे दिया मैंने, या ये, तो ये ज़्यादा जो है वो प्यारा लग रहा है, तो ये आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ से सिंपल आप 3D मोड ऑन कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन शेडो बना सकते हैं, एंड और मोर फंक्शन आपको यहाँ पर इस तरह के मिल जाएंगे। ओके करते हैं, और यहाँ से अगर अपना कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कलर भी बाद में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से वाइट करना चाहूँ तो वाइट कर सकता हूँ, रेड करना चाहूँ रेड, ब्लू, जो सभी आप यहाँ से कलर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं इजीली। ओके दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको मेरा ये ट्यूटोरियल आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप डिसलाइक करते हैं, कुछ लोग जो हैं वो आजकल बड़ी ईमानदारी से डिसलाइक कर रहे हैं, तो वो जो डिसलाइक करते हैं उसके ऊपर रीज़न बता दिया करें कि ये इस रीज़न की वजह से मैंने जो आपकी वीडियो को डिसलाइक करा है, ताकि मुझे पता लग जाए, मैं नेक्स्ट वो गलती ना करूँ या वो मिस्टेक ना करूँ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉच।